प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल. Let's start our class. Today's class is our second introductory class in mathematics. Class 8 CBSE NCERT वालों के लिए रहेगा. और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको पहला पार्ट मिल जाएगा. डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर and like it, okay? And if you have any comments, any suggestions, you can write down in the comments section, okay? Now without wasting time, let's start our introductory part second. ठीक है, चलो. इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं. इससे पहले हमने क्या किया? इससे पहले हमने क्या किया था? हमने स्क्वायर पढ़ा था. क्या पढ़ा था? स्क्वायर के बारे में. जो स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, स्क्वायर, SQUARE. ठीक है, स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था. स्क्वायर वो नंबर होता है, स्क्वायर वो नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर ले लूँ 2, ठीक है, तो जब उस 2 को खुद के साथ ही आप क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करोगे. खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 4. और फिर स्क्वायर फिर हुआ क्या? स्क्वायर फिर हुआ क्या? यही 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको लिखते हैं 2 2 बार. 2 2 बार. लेट मी चेंज द मार्कर. 2 2 बार. 2 2 बार. ये जो ऊपर है ना 2 बार, यही तो स्क्वायर है ना. क्लियर? क्लियर? और मैंने एक चीज और आपको इसमें करवाई थी, वो था कि ये स्क्वायर कौन सा स्क्वायर है एक्चुअली. ये अगर यहाँ से एक हम ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर ले ले, अगर उसमें 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? उसका एक साइड होगा 2, एक साइड होगा 2. 2 वो नंबर है जो एक साइड है 2 सेंटीमीटर. किसका? ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर का. ठीक है, और ज्योमेट्रिकल फिगर जो स्क्वायर होती है उसमें सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती है. शाबाश. तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा. इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? लेंथ भी 2, ब्रेड्थ भी 2. जो लेंथ है वही ब्रेड्थ है. और इसका एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. हम लिखते हैं, क्योंकि लेंथ भी वही है, ब्रेड्थ भी वही है, हम क्या लिखते हैं? साइड इनटू साइड. 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि वो साइड एक जैसे है, इसलिए लेंथ ब्रेड्थ. रेक्टेंगल से अलग करने के लिए हम इसको क्या लिखते हैं? लेंथ ब्रेड्थ नहीं लिखते हम इसको क्या लिखते हैं? साइड और इनटू साइड. ठीक है, तो 2 इंटू 2 के तहत कितना होता है? 4. वही 2 इंटू 2 में शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, इक्वल 4. और ये जो प्रोडक्ट में नंबर आया, जो प्रोडक्ट में इक्वल के बाद RHS में जो नंबर आया, ये तो हुआ LHS. क्या हुआ? LHS. ये यहाँ से क्या हुआ? RHS. राइट हैंड साइड में प्यारे बच्चों, किसमें? राइट हैंड साइड में जो नंबर आया ये 4, ये एरिया है. क्या है? एरिया. किसका? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया है. आपको आई बात समझ? एरिया मीन्स क्षेत्रफल. एरिया मीन्स क्षेत्रफल. और उर्दू में इसको रकबा कहते हैं. क्या कहते हैं? रकबा. कितना एरिया इस 4 दीवारी ने कवर किया अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर कितना स्पेस है? वो कितना है? 4. बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो किसके बराबर होगा? 1 स्क्वायर इक्वल 1 इंटू, अरे क्या हुआ आपको? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1. इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. इस नंबर को, किस नंबर को? 1 को. यहां पर 1 दिया है ना मैंने नंबर, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है. कितनी बार? 2 बार. वही तो स्क्वायर होता है ना. 1 स्क्वायर किसके बराबर होगा? अब 1 इंटू 1, वो कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. कहाँ? वो वाला. उसमें अगर ज्योमेट्रिकल फिगर में देखें, ऐसे ही हमें टेबल करना पड़ेगा. कहाँ तक? अप टू 50. प्यारे बच्चों, आपको ये याद करना पड़ेगा. ठीक है, कहाँ तक? अप टू 50 स्क्वायर मिनिमम आपको पता होने चाहिए. और अगर पता भी नहीं हो तो आप निकाल भी सकते हो. कैसे? कैलकुलेट करके, कॉपी पे अपनी नोटबुक पे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो. ठीक है, शाबाश. अब ऐसे ही अगर ये तो हुआ, ये देखो 1 का स्क्वायर क्या मालूम हुआ? ये यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर. 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1. ऐसी 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बताओ बेटा. 3 इंटू 3 को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक है,
वो हुआ 9। ये जो 9 आया, ये जो 9 आया, ये क्या आया, ये उस स्क्वायर का एरिया होता है। और इसी में एक और राज छुपा हुआ है, इसी में एक और राज छुपा हुआ है जो मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूं, वो राज है। फिर हमने पहले, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले ये जो है ना, अब स्क्वायर्स हमने ढूंढना सीखा कि स्क्वायर्स कैसे करते हैं, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये एक नंबर का जब उसी के साथ अपने ही साथ नंबर को अपने ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या निकलता है, वो उसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। दिस इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। वो क्या है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज दिस 9। ओके, स्क्वायर ऑफ नंबर दिस, हु इज दिस नंबर, विच नंबर इज दिस, इट्स 3, इट्स 3। इसका स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 इंटू 3। नंबर को खुद के साथ ही क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर बात, शाबाश। अब ये तो थे पॉजिटिव, क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स, क्या थे, आपको पता है ना, नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव होते हैं जिनमें -7 रखेंगे, पॉजिटिव में रखने की ज़रूरत नहीं होती प्लस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब अगर नेगेटिव नंबर्स होंगे, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, लेट मी फर्स्ट इरेज द बोर्ड। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, शाबाश अरबीन बेटा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल एक, वो एग्जाम्पल है -3, एक नेगेटिव नंबर हम लेंगे, क्या लेंगे, -3 एक नेगेटिव नंबर हम लेंगे। अब अगर इसका स्क्वायर रूट ढूंढना हो तो कैसे ढूंढोगे, अरे इसका स्क्वायर अगर ढूंढना है तो लगा दो इसको स्क्वायर, लगा दिया स्क्वायर, -3 लिख दूं इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से, -3 से। और याद रहे, क्या रहे, याद रहे कि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 3 3 जार 9 निकलेगा, 3 3 जार 9, तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा, क्या निकलेगा। कोई मुझे आप में बता सकता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। कल मैंने आपको याद है, कल मैंने पिछला वीडियो, काइंडली डू वॉच प्रीवियस पार्ट 1 ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ओके, देन यू कैन ग्रैस्प दिस लेक्चर एज वेल। ओके, तो क्या कह रहा था मैं, जो कल मैंने आपको बोला माइनस और प्लस, माइनस और फिर दिखाया था मैंने माइनस और माइनस। अगर दो माइनस, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखाया था -8 -8, इनको क्या होगा, इनको +8 होगा, नहीं बेटा, मैंने बताया था ये कर्जा है, क्या बताया था, ये कर्जा है, यही भी बताया था ये कर्जा है। अंकल अंकल, दुकानदार अंकल, डैडी बोल रहे 8 रुपए की टॉफ़ी देना, पैसे मैं खुद दूंगा, मेरे से उधार। फिर से अंकल अंकल, दूसरे दिन दुकानदार के पास आप गए, अंकल अंकल, डैडी बोल रहे 8 रुपए की टॉफ़ीज़ और देना उधार, ठीक है। तो 2 बार अंकल ने क्या लिखा, -8 -8, क्यों, क्योंकि उधार ले रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो, ठीक है। तो जब तीसरे दिन अंकल ने आपको पकड़ा, दुकानदार अंकल ने, चलो ओए पैसे निकाल, क्या, पैसे निकाल, आप क्या करोगे, अंकल अंकल कितना है, अंकल अंकल टोटल कितना, टोटल बताओ, टोटल किसका, टोटल कर्जे का टोटल बताओ, टोटल कर्जा कितना है, 16, मतलब कर्जा है ना, कर्जा है ना, नहीं नहीं, इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन, ये कोई साइन नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं है, इस -8 -8, बीच में कोई साइन नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं है। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करो, दिखा थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्शन है ना अभी भी, शाबाश। देखो ये -8 -8, बीच में और कोई ऑपरेशन नहीं है, 2 ऑपरेशन कहाँ आई बीच में, यहाँ तो है ही नहीं कुछ, ना ही ब्रैकेट है ना ही कुछ और है, ठीक है, सिर्फ -8 और -8 है। बताओ जी टोटल कर्जा कितना, 16। अब सुनो बात, अगर मैं लिखूं +16, क्या लिखूं प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, +16, यहां पर लिखा -8, क्या लिखा, -8। अब मैं गया, अब मैं कहाँ गया, इसी दुकानदार अंकल अंकल, क्या, पापा कह रहे हैं 8 रुपए की टॉफी देना, क्या देना, 8 रुपए की टॉफी देना, क्या 8 रुपए की टॉफी दी, तो अंकल ने कैसे लिखी वो, -8, क्यों, कर्जा लिया ना,
दूसरे दिन आप गए, अंकल टॉफ़ी देना। ओए तेरा तो कल का उधार है, पहले पिछला जो उधार है वो चुका पहले, उसके बाद मैं दूंगा तुझे, ठीक है। अंकल मेरे पास 16 रुपीज़ है। कितने हैं? ये 8 रुपये काट लो आपने और मेरे को बाकी पैसा वापस कर दो, मेरे को बाकी पैसा वापस कर दो। 8 रुपये काट लेगा अंकल, क्यों? वो कर्जा है ना। किससे काटेगा? 16 से। 16 कर्जा है क्या? 16 तो आपके जेब में ना, तभी प्लस है। तो जेब से 8 गए तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। इन दोनों को क्या होगा? माइनस। देखो 16 में से 8 जाएंगे तो बचा कितना? 8। लेकिन बताओ साइन प्लस रहेगी कि माइनस रहेगी? प्लस रहेगी, क्योंकि 8 रुपए इसके पास बच गए। क्यों? तभी हम कहते हैं बड़े की साइन रहती है। किसकी साइन रहती है? जो दोनों में से बड़ा होता है, दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा उसी की साइन रहेगी। अब कर क्या? अगर क्या? अगर मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। अगर -16 होता, क्या होता? -16, और आपके पास जेब में 8 रुपए। अब दुकानदार अंकल आपको छोड़ेगा नहीं, वसूली बाई की तरह आपका वसूली निकाल लेगा, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? बताओ बताओ बताओ, अब क्या होगा? देखो -16 रुपीज़ कर्जा है, 16 रुपीज़ जेब में कितने हैं? 8 रुपए। क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, इनका माइनस ही होगा ना। क्या काटेगा वो? 8 रुपए वसूल करेगा, और फिर भी कर्जा कितना बचेगा? बड़े की साइन आई, इसमें बड़े की साइन आई, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों माइनस होते हैं, लेकिन साइन किसकी रहती है? बड़े की रहती है। ये बात अच्छे से ज़हनशीन कर लीजिए, ठीक है। शब्द ज़हनशीन मीन्स अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे उर्दूदान यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हर एक लैंग्वेज में बोलना पड़ता है ताकि डिफरेंट बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी अनेक भाषाएं चल रही है यहाँ पर। ओके, नाउ यहाँ तक ये बात सबको समझ में आई कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, अगर ये नंबर बड़ा हो। अगर प्लस वाला बड़ा हो तो प्लस आएगा, अगर माइनस वाला बड़ा हो तो माइनस आएगा। ये प्लस वाला बड़ा था, इन दोनों में से प्लस वाला बड़ा था तो प्लस आया ना साइन। इन दोनों से माइनस वाला बड़ा था, -16 प्लस 8, बड़ा कौन? 16, तो तभी माइनस आएगा ना। यहां पर कौन? +16 बड़ा, प्लस और माइनस, माइनस भी आ सकता है, प्लस और माइनस प्लस भी आ सकता है। बच्चों ये बात क्रिस्टल क्लियर बिठा दो अपने दिमागवा में। किसमें? दिमागवा में, ठीक है। ओके, नाउ ये तो हो गई किसकी बात? जब डायरेक्ट माइनस माइनस। अगर माइनस और माइनस होगा, ये तो मैंने भूल गया कहना, माइनस और माइनस अगर होगा दोनों प्लस हो जाते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सी रहती है? माइनस रहती है। क्या रहती है? माइनस ही रहेगी ना। कर्जा कर्जा टोटल कर्जा बन जाएगा ना। क्लियर? सिर्फ दो चीज़ों में हमने ख्याल रखना है, माइनस और प्लस और माइनस में, उसमें हमें ख्याल रखना है। जैसे माइनस प्लस देखना है बड़ा कौन सा, उसी की साइन आएगी। बड़ा क्या? नंबर कौन सा है, उसके साथ कौन सी साइन लगी है, कौन सी ऑपरेशन लगी है। क्लियर? शाबाश, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अगर होगा -3 इंटू -3, क्या होगा? ये हो जाता है, ये +9 बन जाता है, ये +9। अब आप पूछोगे सर 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 पूछो सर ये क्या? -3 इंटू -3 तो ये होना चाहिए ना -9, इसके हिसाब से जो आप अभी बोल रहे थे माइनस 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 होता है, लेकिन इसके बीच में इंटू है, और उसका मतलब क्या हुआ? जो एरिया होगा ये स्क्वायर होगा ना, ये कोई स्क्वायर होगा ना, ऐसे ये कोई स्क्वायर को समझना मेरी बात, बहुत पत्ते की बात बता रहा हूँ, ऐसे पत्ते की बात बता रहा हूँ जो कोई नहीं बोलेगा आपको। जो अभी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। -3 बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी मेजरमेंट -3 में किया है? क्या -3 सेंटीमीटर में स्क्वायर हो सकता है? -3 में हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा, तभी हम इसको काट दे बचा क्या? 3 3 9, ये इसका एरिया हुआ जो बीच में आएगा 9। क्या समझे? शाबाश। कभी -3 इंटू -3 क्या होता है? -3 इंटू -3 9 होता है, वो +9 होगा, ये वाला, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर
लिख दे। ये नेगेटिव नंबर्स में आपने सुना कि क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है, साइन क्या बनती है, माइनस प्लस बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि हम स्क्वायर में मेजरमेंट्स क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, हम थोड़ी इसमें नेगेटिव ले। अगर इसे नेगेटिव दिया होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस। होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है। और नाउ इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे स्क्वायर रूट पे। आज हमने साइन सीखी, साइन कैसे चेंज करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।